गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए का तीसरा वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक परिचय और पाठ का सार, और दूसरे वीडियो में हमने पूर्व भाग और मध्य भाग की चर्चा की थी। आज हम तीसरे वीडियो में उसके अंत भाग की और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो पहले के 2 वीडियो में हमने क्या देखा था उसके बारे में हम कहे तो पहले लेखक कहते हैं कि इस वातावरण में हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोने में हमें ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं जिससे हमारी मन में जो निराशा पैदा होती है उसे हम कम कर सकें। उनके जीवन में यानी कि लेखक के जीवन में ऐसे 2 अच्छे प्रसंग बने हैं, उसकी बात मैंने आपको बताई थी। फिर आज हमारे भारतीय पंडितों ने या मनीषियों ने या महान पूर्वजों ने जो भी स्वप्न देखा था वह आज डूबता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी मानवता जिंदा है। लोगों के भीतर ही भीतर आज भी उन्हें ऐसा एहसास होता है कि यह करना गलत है, यह करना सही है। ये बताता है कि आज भी उनके दिलों में मानवता जिंदा है। तो मानवता जिंदा है, इसलिए हमारे भारतवर्ष का जो स्वप्न था वह स्वप्न अवश्य धुंधला गया है, लेकिन उसे फिर से हम सजा सकते हैं, फिर से हम बनाए रखने की कोशिश करें तो उसमें अवश्य सफल होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेखक जिन जिन क्षेत्रों में के साथ ये सब होने का कारण क्या है, तो जिन जिन क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हुए हैं वह अपने निजी स्वार्थ को लेकर लोगों की सुख सुविधाओं को न देखकर अपने खुद की सुख सुविधाओं के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसके कारण आज जो वातावरण हमें देखने को मिलता है वह पैदा हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि वाणिज्य क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य विभाग हो, वहाँ पर काम करने वाला हर कर्मचारी, हर अधिकारी वह खुद की सुख सुविधाओं के बारे में सोचने लगा है। खुद निजी बात पर या घरेलू जीवन पर ज़्यादा ध्यान देने लगा है, जिसके कारण आज भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, धोखाधड़ी ये सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके दिलों में आज भी मानवता जिंदा है। वह ईमानदारी से पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए वह तैयार रहते हैं। वह ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और चाहे उन्हें सूखी रोटी खाने को मिले फिर भी वह ईमानदारी को नहीं छोड़ते। ऐसे लोग भी हैं। ये क्या बताता है कि आज भी मानवता मरी परवारी नहीं है। यहाँ हमने व्यक्ति चित्त सब समय आदर्श द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गए हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। आज जो कुछ भी दकियानुसी यानी कि पुराने ख्याल, पुरानी परंपराओं को आज न छोड़ने वाले लोग हैं, ऐसे दकियानुसी लोग कहते हैं कि वह समाज में जिस तरह परिवर्तन समाज चाहता है उसी तरह परिवर्तन न करके अपने पुराने ख्यालों को जकड़ कर रखते हैं। तो आज जो कुछ भी समाज में हमें दिखाई देता है वह लोगों के दिलों में उठने वाले विचार, हृदय में उठने वाले विचार जैसे लोभ, मोह, ये सब के कारण, ये विकारों के कारण ही आज ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। भारतवर्ष ने आज तक कानून और धर्म में कभी भेद नहीं समझा, लेकिन आज अचानक, आज के समय की बात करें तो आज भारतवर्ष में यानी कि भारत देश में कानून और धर्म को अलग अलग रूप से देखा गया है।
लोग देखने लगे हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आज लोग ऐसा मानने लगे हैं कि कानून को धोखा दिया जा सकता है। जैसे कि किसी ने कोई बड़ा गुनाह किया है, लेकिन रिश्वत देकर या झूठे गवाह खड़े करके वह बेगुनाह साबित हो जाता है। तो इस तरह कानून को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, ऐसा लोग मानते हैं। यानी कि धर्म के प्रति वो दृढ़ है। धर्म के प्रति ये करेंगे तो पाप होगा, ये करेंगे तो पुण्य होगा, ये सब आज भी लोग मानते हैं। तो इस तरह धर्म और कानून को भिन्न कर दिया गया है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है, धर्म से डरते हैं। ये करेंगे तो पाप होगा, पाप करेंगे तो हमें ऐसा भुगतना पड़ेगा, वैसा भुगतना पड़ेगा। ये सब उनके दिलों में बैठ गए है, जिसके कारण वह धर्मभीरु बन गए हैं और वह धर्म को कभी धोखा नहीं देते। लेकिन कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में वे संकोच भी नहीं करते। धर्म को धोखा नहीं देते, लेकिन कानून की त्रुटियों का पूरा लाभ उठाते हैं। तो इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आज भी भीतर यानी कि लोग अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी लोगों के दिलों में सेवा, आध्यात्मिकता, सच्चाई आदि मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए, लेकिन नष्ट नहीं हुए। जो दब जाता है उसे हम फिर से बाहर ला सकते हैं, लेकिन जो नष्ट होता है उसे हम फिर से नहीं ला सकते। इसलिए लेखक कहते हैं कि धर्मभीरु लोग हैं, धर्म से डरने वाले लोग हैं हमारे देश के। इसलिए आज भी उनके दिल में सेवा है, ईमानदारी है और प्रामाणिकता है। आध्यात्मिकता का गुण भी आज उनके दिलों में जागृत है, लेकिन वह कहीं गहराई में खो गया है, उसे जगाने की ज़रूरत है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी का अनुभव करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरे की पीड़ा को पाप समझता है, पहुंचाने को पाप समझता है। और आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आज भी हम यह प्रयत्न करते हैं कि जो समाज में गलत है उसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं, समाज को ऐसी बुरी आदतों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, यानी कि जिसमें जितने भी दोष है वो सारे दोष, वो सारे दोषों को हम जब दूसरों के आगे प्रकट करते हैं तो उससे बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, बल्कि उसकी जो अच्छाइयाँ होती है उसे हम कभी किसी के सामने उजागर नहीं करते। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो यह बात हम जानते हुए भी हम तीसरे को नहीं बताएंगे। लेकिन यदि उसने कोई गलती की या चोरी करते समय वह पकड़ा गया तो क्या करेंगे, वह बात को हम इधर उधर 1-2 नहीं पर 10 लोगों के बीच यह बात करेंगे और फिर किस कारण चोरी किए बिना जाने हम उसमें मिर्च मसाला डालकर यह बात को हम इधर उधर फैलाएंगे। तो लेखक कहते हैं कि हमारी त्रुटि क्या है, दोष सब में होते, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं, सभी लोगों में कोई ना कोई दोष होता ही है, लेकिन उस दोष को हम पहले देखते हैं और उसकी अच्छाई को हम नहीं देखते। यही हमारी एक सबसे बड़ी भूल है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। किसी ने यदि गलती की है तो वह बताना वह बुरी बात नहीं है, पर बुराई
यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। कि किसी ने कोई गलती की है तो उसे बोलना या टोकना, उसे कहना वह बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उस गलती को दूसरों के सामने हम उजागर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बड़े रुचि से उस गलती को हम उजागर करते हैं और बढ़ा चढ़ा करते, तो यह बुरी बात है। तो लेखक कहते हैं कि आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषों के उद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य माना जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन किसी की अच्छाई को रस लेकर उजागर न करना वह उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है कि जिन्हें उजागर करने से लोगों के दिलों में भी अच्छाई पैदा हो। यदि बुरी घटनाओं को हम लोगों के समक्ष पेश करेंगे तो लोगों में ऐसा बुरा व्यवहार करने की भावना जागृत होगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारे आसपास सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिसे अच्छी घटनाएं घटती है, जो यदि ऐसी घटनाओं को हम दूसरों के सामने उजागर करेंगे, दूसरों को कहेंगे, तो उसे देखकर, उसे जानकर लोगों के दिलों में भी कुछ अच्छा करने का भाव जागृत होगा। तो लेखक हमें समझाते हैं कि हम निराश क्यों हो, तो हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निराश होने से जो कुछ भी वातावरण आज दिखाई देता है वह दुख तो होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें हमें परिवर्तन लाना है, तो खुद का परिवर्तन, खुद को पहले परिवर्तित करना पड़ेगा, तब जाकर हम समाज के लोगों को बदल पाएंगे। लेखक कहते हैं कि आज ऐसा वातावरण छा गया जिसे देखकर हम निराशा के अंधेरे में डूब जाते हैं कि हम इन लोगों के बीच रहकर कभी उबर नहीं पाएंगे, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और हमेशा हमें ऐसी ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती है जिसके कारण हम दूसरों के सामने अच्छे से अच्छी घटनाएं व्यक्त करेंगे या उसे उजागर करेंगे, तो लोगों में अच्छाई कहीं ना कहीं छुपी है वह बाहर आएगी और धीरे धीरे समाज की इस बुराइयों पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। लेखक अपने जीवन में बने हुए 2 घटनाओं के बारे में अब बताएंगे। तो लेखक ने कौन सी बात बुरी कही, तो दोषों का पर्दाफाश करना वह बात बुरी है नहीं है, लेकिन जब पर्दाफाश करते हैं तो उसमें बढ़ा चढ़ाकर जो रस लेकर बातें करते वह बात बुरी है। लेकिन उससे भी बुरी बात क्या है, तो जो अच्छी बातें हैं उसे हम लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते, उजागर नहीं करते, वह उससे भी बुरी बात है। एक बार रेलवे स्टेशन, अपने जीवन में, लेखक के जीवन में 2 घटनाएँ घटी है, उसके बारे में लेखक अब बात करते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। लेखक को मन में तो ऐसा, लेखक के मन में तो ऐसा ही था कि उन्होंने जो 10 की नोट, उन्होंने टिकट बाबू को 10 की नोट दी है, लेकिन वास्तव में उन्होंने 100 की नोट दी थी। तो गलती से उन्होंने 10 की बजाय 100 की नोट दी है और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर के बाद जिस टिकट बाबू से उन्होंने टिकट ली थी वह सबका चेहरा पहचानता हुआ वह ट्रेन में आया, क्योंकि वह लेखक को जानता नहीं था, लेकिन एक बार देखा है उस व्यक्ति को तो वह चेहरे से पहचान लेगा, इसलिए सबका चेहरा पहचानता हुआ वह उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और मैंने उन्हें 100 की नोट दी थी, तो उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा,
उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे जब पैसे वापस दिए तो उसके चेहरे पर मुझे संतोष का भाव दिखाई दिया, क्योंकि यदि वो चाहता तो वह 90 रुपया अपने पास रख सकता था, लेकिन वह अपना फ़र्ज, अपना कर्तव्य, अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। इसलिए वह 90 रुपये मुझे वापस करने के लिए आया और उसने मुझे ये वापस कर दिया, तब उसे संतोष हुआ। तो लेखक कहते हैं कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मानवता मर गई है। मानवता आज भी जिंदा है, इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रसंग लेखक के जीवन में, लेखक कहते हैं कि ऐसे प्रसंग तो मेरे जीवन में बहुत से बने हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको ये 2 प्रसंग सुनाता हूँ। तो पहला प्रसंग वह टिकट बाबू का हुआ। अब दूसरा प्रसंग देखते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की है, अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। दूसरी घटना उनके जीवन में जो बनी है उसके बारे में वो बताते हैं कि ईमानदारी लुप्त नहीं हुई, फिर भी ऐसी बेईमानी के माहौल में भी मेरे साथ ऐसे अच्छा व्यवहार हुआ है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था पूरे परिवार के साथ। वह बस यात्रा कर रहे थे, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, इसलिए वह रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान पर, गंतव्य यानी कि हमें जहाँ पर पहुँचना है वह स्थल, तो गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य से कोई 5 मील दूर उन्होंने उस बस ने जवाब दे दिया, यानी कि चलना बंद कर दिया, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, उस समय रात के 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए, सब घबरा गए, क्योंकि सबको लगता था कि बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया, क्योंकि लोगों ने उस जगह के बारे में सुना था कि यहाँ चोरी डकैती होती है, डाकू आते हैं, सबको लूट कर ले जाते हैं। और कई किस्से ऐसे लोगों ने सुने थे जिससे उनके दिलों में डर पैदा हो गया था। तो आज भी उनके साथ जो मुसाफिर उस बस में मुसाफरी कर रहे थे, वो उनके दिलों में भी ऐसा भय पैदा हो गया कि बस जानबूझकर यहाँ रोक दी गई है, थोड़ी देर में यहाँ डाकू आएंगे और हमें लूट लेंगे। इसलिए और वहाँ से फिर कंडक्टर कुछ भी बोले बिना साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। तो लोगों का जो मन में डर था वो पक्का हो गया कि अवश्य ही वह डाकुओं को बुलाने के लिए गया होगा और हमारे साथ धोखा हुआ है। फिर क्या होता है देखो, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। बच्चे पानी पानी करके चिल्ला रहे थे। पानी वहाँ तो कहीं पर भी मिले ऐसी परिस्थिति थी नहीं। कहीं भी कुछ भी आशा नहीं थी। लोगों की बातों ने ज़्यादा डर दिलों में पैदा कर दिया था। और कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। नौजवानों ने ड्राइवर को मार पीटने का हिसाब बना लिया कि ये डाकुओं के साथ मिला हुआ है, तो हम उसे यहाँ मारकर उसे पूरा ही कर देते। ऐसा लोगों ने गुस्से में आकर सोच लिया और ड्राइवर को घेर कर पकड़ कर रखा था। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।
और ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया था। तब तक हम देखते हैं, पहले शब्दों के अर्थ हम लिख लेते हैं और बाद में इसमें से बनने वाले छोटे छोटे प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। गुमराह तो गुला हुआ, वाणिज्य, तो व्यापार, सुचारू अच्छी तरह, अच्छी तरह, पैमाना मापदंड, दकियानुसी बुराने ख्याल वाला, दकियानुसी बुराने ख्याल वाला, नतीजा परिणाम, धर्मवीरू धर्म से डरने वाले, धर्मवीरू तो धर्म से डरने वाला, धर्म से डरने वाला, त्रुटि कमी, त्रुटि कमी या गलती, पर्दाफाश करना, वेद खोलना, पर्दाफाश करना, वेद खोलना, वंचना धोखाबाजी, धोखेबाजी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना, शब्दों के अर्थ, मुहावरों के अर्थ जो भी है यहाँ पर
वो आपको लिखना है, तैयार करना है। अब हम जितनी भी इकाई हमने पढ़ी है उसमें से कैसे प्रश्न निकाल सकते हैं या बना सकते हैं वह देखेंगे, क्योंकि जितने आप छोटे छोटे प्रश्न बनाओगे उतना ही पाठ का विषय वस्तु आपके मन में क्लियर होगा और आसानी से आप समझ पाओगे। जो यहाँ पर हम देखें तो किसको आज दकियानूसी मान लिया गया है, तो आदर्शों का मजाक, आदर्शों का जो भी मजाक बन गया है उसे, और संयम रखने वाले व्यक्ति को, संयम को दकियानूसी मान लिया गया है। फिर किसको धोखा दिया जा सकता है, तो कानून को धोखा दिया जा सकता है। लोग किसका लाभ उठाने लगे हैं, तो कानून में छिपी हुई त्रुटियों का लाभ उठाने लगे हैं। भारतवर्ष ने कानून को कैसा माना है, तो भारतवर्ष ने कानून को हमेशा धर्म के रूप में देखा है, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। लोग धर्म भी हुए इसलिए धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कानून को धोखा देने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। किसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या बुरी बात है, तो दोषों को बढ़ा चढ़ाकर उजागर करना बुरी बात है। और उससे भी बुरी बात क्या है, तो उससे भी बुरी बात यह है कि लोगों की अच्छाइयों को प्रकट न करना, वह उससे भी बुरी बात है। लोग आज भी किससे डरते हैं, तो लोग आज भी धर्म से डरते हैं। फिर धर्मभीरू लोग किस बात में संकोच करते हैं, तो धर्मभीरू लोग धर्म का उल्लंघन करने में संकोच करते हैं। तो इस तरह आप छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर, धर्मभीरू लोग कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच करते हैं। धर्मभीरू लोग कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच करते हैं। तो यहाँ पर जितना भी पाठ हमने देखा है उसमें से आप ऐसे छोटे प्रश्न बनाकर पाठ के विषय वस्तु को ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, और जो स्वाध्याय और थोड़ा अंत भाग बाकी है वह बाद में हम देखेंगे। थैंक यू।